ब्लू वाटर भले ही इसके नाम में खूबसूरती है, लेकिन इसकी गहराई की सन्नाटे ने कई लोगों की जिंदगियां भी ले ली है। पिछले 9 साल में 10 लोगों की जान चली गई है। अब एक और जान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं राजेश निषाद और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्रदेश की राजधानी रायपुर से कुछ ही किलोमीटर में दूर ब्लू वाटर है, जो नवा रायपुर के नजदीक स्थित है। यह ब्लू वाटर भले ही इसके नाम में खूबसूरती है, बहुत से लोग इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पे जानते हैं, खासकर युवा वर्ग के लोग, जिसमें ज्यादातर रायपुर और दुर्ग भिलाई के युवा वहां पहुंचते हैं और वहां एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह इसकी खूबसूरती है, उतना ही खौफनाक यह ब्लू वाटर भी है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि इस ब्लू वाटर में डूबने से पिछले 9 साल में 10 लोगों की जान चली गई है। हाल ही में 19 तारीख को एक ऐसा ही मामला निकल के सामने आया, जिसमें मौधापारा के रहने वाले आदिल खान अपने दोस्तों के साथ ब्लू वाटर पहुंचते हैं और शर्त होती है कि कौन पार कर पाएगा। इसी बीच वो ब्लू वाटर पे जाते हैं और तैरने के दौरान ही अचानक से आदिल की सांस थम जाती है और वो सीधे पानी की गहराई में चले जाता है। सूचना दी जाती है माना थाने की पुलिस को, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी जाती है, लेकिन शाम और ढल जाती है, रात गहरी हो जाती है, तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को सर्च करने में भी वक्त लगता। यही वजह थी दूसरे दिन सर्च अभियान तेज किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने पूरी कोशिश की, एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन गहराई इतनी थी कि एसडीआरएफ की टीम के पास ऐसे वो इक्विपमेंट नहीं थे कि वो उतनी गहराई तक जा पाए। क्योंकि जिस तरह से बताया ये जा रहा है, ब्लू वाटर में तकरीबन 350 से 4 फीट गहराई है और ऐसे में आदिल को ढूंढ पाना एसडीआरएफ के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार 3 दिनों बाद आदिल का शव पानी की सतह में तैरता हुआ मिला। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने पानी से आदिल के शव को बाहर निकाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी घटनाएं हुई और इतनी घटनाएं होने के बावजूद शासन प्रशासन खामोश रहा, क्योंकि लगातार यहां घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल अक्टूबर 2025 में 2 छात्रों की इसी ब्लू वाटर में डूबने से मौत हो गई। इससे पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आई है, लेकिन वहां किसी भी तरह का सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं रहा है। यही वजह है कि रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा के द्वारा एक सवाल खड़े किया गया है और एक मांग भी की गई है। मांग इस बात को लेकर के की गई है कि ब्लू वाटर में जब उसकी खुदाई की गई तो उस दौरान जिस ठेकेदार को उसका ठेका मिला था, तो उसके द्वारा क्यों उसे मलबा से पाटा नहीं गया। इतनी गहराई के चलते बहुत से युवा वहां जाते हैं और उनकी जान चली जा रही है। तो पुरंदर मिश्रा के द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखा जा रहा है और उस पर मांग ये की जा रही है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ साथ रायपुर जिले में जितने भी तमाम ऐसे खदानें हैं जो पाटा नहीं गया है, उसे भी लेकर के ये मांग की जा रही है कि उसे भी पूरी तरह से पाटा जाए और जो भी ठेकेदार इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, आदिल तो चला गया, कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए और यही वजह है कि आदिल के जाने के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या रायपुर के आसपास जो खदानें हैं उसमें क्या इसी तरह के हादसे हो रहे हैं, या जो ब्लू वाटर है उसमें इतनी हादसा होने के बावजूद प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। नमस्कार।